महेश्वरम पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम्स ने हैदराबाद के मज़ाफ़ात में रात देर गए एक रेव पार्टी का पर्दाफाश किया। ज़राए ने बताया कि खाद्य फरोशों के लिए एक तकरीब मुनक़िद की गई थी जिसमें मुबैना तौर पर ख़वातीन को रक़्स करने पर मजबूर किया गया। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए महेश्वरम पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने एक फार्म हाउस में मुनक़िद की गई रेव पार्टी पर छापा मारा। पुलिस ने बताया कि रॉक स्टार फर्टिलाइज़र के मालिक साइदा रेड्डी और वेदा एग्री फर्टिलाइज़र डीलर तिरुपति रेड्डी ने महेश्वरम मंडल के चंदर रेड्डी फार्म हाउस में रेव पार्टी की थी। तकरीब में तकरीबन 56 खाद के ताजिरों और 20 ख़वातीन ने शिरकत की। पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मार कर कई लोगों को गिरफ्तार किया और गैर मुल्की शराब भी जब्त कर ली गई। महेश्वरम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज किया है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में उम्मीद पोर्टल पर इंदराज के लिए हेल्प डेस्क कायम किया जाएगा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने हेल्प डेस्क के क़याम के लिए हज हाउस की इमारत का मुआयना किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में उम्मीद पोर्टल पर इंदराज के लिए हेल्प डेस्क कायम किया जा रहा है। हेल्प डेस्क कायम करके मौकूफा जायदादों के उम्मीद पोर्टल पर इंदराज का जल्द ही आगाज हो जाएगा। इस ज़िम्न में सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने हज हाउस की इमारत का मुआयना किया। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी अहकाम में उम्मीद पोर्टल पर इंदराज को रोकने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दरख्वास्त पर कोई राहत नहीं दी है, जिसके बाद से वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ये कह रहे हैं कि मौकूफा जायदादों के इंदराज का अमल शुरू किया जा रहा है तो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ये काम अंजाम देना होगा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि वक्फ बोर्ड मुतवल्लियान और सज्जादगान का इजलास मुनक़्क़िद कर उम्मीद पोर्टल पर इंदराजात के लिए शऊर बेदार करेगा और बोर्ड से दरकार दस्तावेज़ात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा ताकि रियासत की तमाम औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए दरकार दस्तावेज़ात की फराहमी के साथ साथ इंदराज में मदद के लिए वक्फ बोर्ड के अमले की खिदमात भी फराहम की जाएगी। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि तेलंगाना में औक़ाफ़ी जायदादों के जो मुक़दमात अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा हैं उनके बारे में माहिरीन क़ानून से मुशावरत की जाएगी और मुशावरत के ज़रिए इंदराजात से मुताल्लिक़ फ़ैसला किया जाएगा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब को बीआरएस की तरक्की की एक दहाई और कांग्रेस के 2 साला जुल्म के दरमियान जंग करार दिया है। बीआरएस उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ के कागजात नामजदगी दाखिल करने से कबल कारगुजार सदर केटीआर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाब अफराद के दरमियान नहीं बल्कि शफाफ हुक्मरानी और बदउनवान इंतज़ामिया के दरमियान लड़ाई है। उन्होंने इंतखाबात को बीआरएस की वापसी का पहला कदम और तेलंगाना में साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की इक़्तिदार में वापसी का आगाज़ करार दिया। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि मगंती गोपीनाथ 3 मरतबा जुबली हिल्स के एमएलए रहे। उन्होंने अनथक खिदमात अंजाम दी जिसके नतीजे में हैदराबाद में हल्का और पार्टी दोनों को तक़वियत मिली। केटीआर ने बताया कि साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने पार्टी कायदीन को हिदायत दी है कि वो गोपीनाथ के अहले खाना के साथ खड़े रहें और मगंती सुनीता की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाएं। साबिक़ वज़ीर केटीआर ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब को बीआरएस की तरक्की की एक दहाई और कांग्रेस के 2 साला जुल्म के दरमियान जंग करार देते हुए राय दहिंदों से मुनासिब फैसला करने की दरख्वास्त भी की। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में बारिश की पेश क़यासी की है। रियासत तेलंगाना के कई अजला जैसे हनमकुंडा, कामारेड्डी, नागर कर्नूल, निज़ामाबाद, वरंगल में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। हैदराबाद में बीजेपी के रियासती दफ्तर में बीजेपी और बीसी कायदीन तस्वीर के मामले पर एक दूसरे से लड़ पड़े। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी के रियासती दफ्तर में बीजेपी और बीसी कायदीन के दरमियान झगड़े ने हंगामा बर्पा कर दिया। बीजेपी और बीसी कायदीन तस्वीर को लेकर एक दूसरे से लड़ पड़े। बताया जाता है कि बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर आर कृष्णैया बीसी कायदीन के हमरा
इस माह की 18 तारीख को रियासती बंद की हिमायत हासिल करने के लिए बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तस्वीर को लेकर रहनुमाओं के दरमियान झगड़ा हुआ। बीसी कायदीन और बीजेपी कायदीन ने एक दूसरे पर हमला किया। आर कृष्णैया और रामचंद्र राव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी दोनों कायदीन की बात नहीं मानी। बीजेपी और बीसी कायदीन के एक दूसरे से लड़ने और एक दूसरे के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के आज़ाद उम्मीदवार सलमान खान ने मलून एमएलए राजा सिंह को तनकीद का निशाना बनाया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए आज़ाद उम्मीदवार सलमान खान की ज़ोर शोर से इंतखाबी मुहिम जारी है। रहमत नगर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सलमान खान ने गोशा महल के मलून रुकने असम्बली राजा सिंह को तनकीद का निशाना बनाया और राजा सिंह को मशवरा दिया कि वो संभल जाएं और अपने तरीक़े दुरुस्त कर लें। सलमान खान ने कहा कि ये यूपी या बिहार नहीं है, ये हैदराबाद है और वो दिन दूर नहीं है जब राजा सिंह को दोबारा जेल भेजा जाएगा। एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद असदुल्ला ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के इंचार्ज सीईओ का ओहदा संभाल लिया। तेलंगाना के अक़लियती बहबूद के महकमे ने एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद असदुल्ला को वक्फ बोर्ड का इंचार्ज सीईओ मुकर्रर किया है। बी शफीउल्लाह की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया है कि ये तकर्रुरी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के कामकाज को यकीनी बनाने के लिए की गई है। आइंदा अहकामात तक इंचार्ज सीईओ मोहम्मद असदुल्ला अपनी खिदमत जारी रखेंगे। चारशंबे को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। अब जबकि असदुल्ला ने इंचार्ज सीईओ की जिम्मेदारी संभाल ली है, लोगों का कहना है कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में इदारा जाती उमूर में बेहतरी आएगी और रोज़मर्रा के कामों को अंजाम देने और ज़ेर इल्तिवा इंतज़ामी कामों को अंजाम देने में मदद मिलेगी। लोगों का ये ख्याल है कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और इंचार्ज सीईओ मोहम्मद असदुल्ला वक्फ बोर्ड को तरक्की और कम्युनिटी वेलफेयर की नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। लोगों का ख्याल है कि मौसर क़यादत और हम आहंगी इदारे के ढांचे को मुस्तहकम कर सकती है और इसके कामों में मज़ीद शफाफियत ला सकती है। कम्युनिटी के कायदीन ने यह भी उम्मीद जाहिर की है कि चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी वक्फ बोर्ड में मुलाजिमतों का कैलेंडर भी लाएंगे और पॉलिसियों को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ हम आहंग करेंगे। बोर्ड के अरकान और सियासी जमातों ने इन तमाम पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए इसे मुस्लिम कम्युनिटी और औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुस्बित कदम करार दिया है। बीआरएस पार्टी की एमएलए उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। चारशंबे को बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ ने शेखपेट तहसीलदार के दफ्तर पहुंचकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनके हमरा कारगुजार सदर केटीआर अराकीनी असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव, पद्माराव गौड़, सीनियर लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। साल 2023 के असम्बली इंतखाबात लड़ने वाले लंकाला दीपक रेड्डी जुबली हिल्स हल्के के उम्मीदवार हैं। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार को चुन लिया है। लंकाला दीपक रेड्डी के नाम का आज बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है। बीजेपी के कई रहनुमा जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब लड़ना चाहते थे। जे कीर्ति रेड्डी, वी पद्मा और विक्रम गौड़ के नाम नुमाया तौर पर सामने आए थे, लेकिन हाईकमान ने दीपक रेड्डी की हिमायत की। आपको बता दें कि साल 2023 के असम्बली इंतखाबात में दीपक रेड्डी ने जुबली हिल्स से मुकाबला किया था और तीसरा मुकाम हासिल किया था। वो मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के करीबी साथी के तौर पर भी जाने जाते हैं। कीर्ति रेड्डी को तवक्को थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन टिकट ना मिलने और हाईकमान के फैसले के बाद वो हैरान रह गई हैं। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने उनके खिलाफ साजिश करने और उन्हें बीआरएस से निकाल देने का इंकशाफ किया है। तेलंगाना जागृति ने 25 अक्टूबर से 13 फरवरी 2026 तक जागृति जनम बाटा के नाम से
अजला का दौरा करने का ऐलान किया है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा कि वो निचली सतह पर लोगों के मसाइल सुनने के लिए जागृति जन्मबाटा के नाम से अजला का दौरा करेंगी। उन्होंने आज जागृति के दफ्तर में जागृति जन्मबाटा के पोस्टर की नकाब कुशाई की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हर जिले में 2 दिन तक यात्रा जारी रहेगी। वो वहां के लोगों से बातचीत करेंगी और उनके मसाइल सुनेंगी। ये कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने कहा था कि अभी तक समाजी तेलंगाना हासिल नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर उनके खिलाफ साजिश की गई और उन्हें बीआरएस से निकाल दिया गया। तेलंगाना जागृति की सदर ने कहा कि तेलंगाना जागृति समाजी तेलंगाना के हुसूल के लिए काम करेगी। समाजी तेलंगाना कोई नारा नहीं है बल्कि एक पॉलिसी है और जागृति उसके लिए काम करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि यात्रा केसीआर की तस्वीर के बगैर ही की जाएगी। उनका कहना था कि वो बीआरएस की रुकन नहीं है, इसी वजह से वो केसीआर की तस्वीर के बगैर ही अजला का दौरा करेंगी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने आंजहानी मगंती गोपीनाथ पर जुबली हिल्स के मकीनों को मंशियात का आदी बनाने का इल्जाम आयद किया है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के दौरान हमदर्दाना सियासत पर निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने सख्त तबसरे किए। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब में हमदर्दी की बात कही जा रही है, जबकि मगंती गोपीनाथ ने जुबली हिल्स के मकीनों को मंशियात का आदी बनाया है। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि जुबली हिल्स के क्लब्स और पब्स में मंशियात फराहम किए जा रहे थे। ये काम किसकी निगरानी में हो रहा है? मुकामी रहनुमा कौन है? केटीआर को इसका जवाब देना चाहिए। केटीआर की जानिब से जुबली हिल्स में वोट चोरी के तबसरे को डी अरविंद ने मुज़हका खेज़ करार देते हुए कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति रियासत में चोरी किए गए वोटों को हासिल करके ही बरसरे इक़्तिदार आई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में सिर्फ वोट चोरी नहीं हुए बल्कि जाली पासपोर्ट भी बनाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि जुबली हिल्स में चोरी किए गए वोटों का इंदराज बीआरएस के दौरे हुकूमत में ही किया गया था। डी अरविंद ने कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है और कड़वा कुंटला खानदान मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। तमिलनाडु की डीएमके हुकूमत ने हिंदी फिल्मों, गानों और होर्डिंग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। तमिलनाडु की डीएमके हुकूमत कानून साजी करने जा रही है, जिसके तहत रियासत भर में हिंदी ज़बान की फिल्मों, गानों और होर्डिंग्स पर पाबंदी आयद होगी। असम्बली इजलास के आखिरी दिन पेश किए जाने वाले मुजव्वज़ा बिल का मकसद फिल्मों, आउटडोर इश्तिहारात और साइन बोर्ड्स में हिंदी के अवामी और तिजारती इस्तेमाल पर पाबंदी है। वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने तवील अरसे से हिंदी ज़बान को मुसल्लत करने की मुहिम पर तनकीद की और रियासत के तमिल और अंग्रेज़ी ज़बानों के इस्तेमाल का दिफा करते हुए दलील दी है कि इस फार्मूले ने तमिलनाडु की तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और रोज़गार में अहम रोल अदा किया है। ये इक़दाम सकाफ़ती और लिसानी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ पर नए सिरे से जोर देने की अक्कासी करता है और सियासी बहस भी छेड़ सकता है, खास तौर पर मरकज़ी हुकूमत और इलाकाई पार्टियों के दरमियान जो हिंदी को एक मुत्तहिद कौमी ज़बान के तौर पर फ़रोग़ देना ज़रूरी समझते हैं। बिल के क़ानूनी और अमली नुक़सानात के बारे में कई सवालात उठ रहे हैं, जैसे कि निफाज़ का तरीक़ेकार क्या होगा, मीडिया और तिजारत पर इसका क्या असर होगा, आज़ादी इज़हार और ज़बान के आइनी तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर कई ख़दशात उठ रहे हैं। हुकूमत के क़रीबी ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में बातचीत जारी है और कानून साजी का मुसव्वदा तैयार किया जा रहा है। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज ने गोलीपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। उन्होंने वाटर सप्लाई, सीवरेज के मसाइल के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल और सड़कों की हालत का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी और कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए इन कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सदूर और मुतम्मदीन भी मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बेस्ट अवेलेबल स्कीम का जायज़ा लिया गया। रियासती वज़ीर समाजी बहबूद लक्ष्मण कुमार ने ये जायज़ा लिया। उन्होंने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर उन्होंने कलेक्टर्स को मुख्तलिफ हिदायत दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में महकमा तालीमात के आला अहदेदारों ने भी शिरकत की। साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि एक तरफ राहुल गांधी बिहार और दीगर रियासतों में वोट चोरी की दुहाई देते हैं, तो दूसरी तरफ तेलंगाना में जहां उनकी हुकूमत है, कई अफराद फर्जी वोटर्स हैं। उनके MLA उम्मीदवार के घर में एक शख्स के पास 3 वोटर ID कार्ड्स हैं। राहुल गांधी को इस मामले में जवाब देना चाहिए। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने गोलीपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। उन्होंने वाटर सप्लाई, सीवरेज के मसाइल के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल और सड़कों की हालत का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी और कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए इन कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सदूर मुतमदीन भी मौजूद थे। वरंगल के सूबेदारी की कनकादुर्गा कॉलोनी में बीजेपी कारपोरेटर वसंता के घर पर पुलिस ने धावे किए। पुलिस ने धावे के दौरान जुए के अड्डे का पता चला है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कारपोरेटर के शौहर महेंद्र रेड्डी के बशमूल 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 खवातीन शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 60,000 रुपये नकद रकम और 9 मोबाइल फोन्स जब्त किए। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पहले दिन 13 अक्टूबर को 10 उम्मीदवारों ने 11 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की। दूसरे दिन यानी 14 अक्टूबर को 10 उम्मीदवारों ने 11 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की। ताहाल 20 उम्मीदवारों ने 22 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की। इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब 11 नवंबर को होने वाला है। BRS की हल्का असम्बली जुबली हिल्स की उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने शेखपेट तहसीलदार दफ्तर पहुंचकर नामजदगी का पहला सेट दाखिल किया। इस मौके पर BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव के अलावा साबिक़ वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, पद्माराव गौड़ और दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली कडियम श्रीहरी की जानिब से स्टेशन घनपुर में एक माजूर शख्स के साथ बदसलूकी का मामला पेश आया। ज़राए के मुताबिक माजूर शख्स, जिसकी शिनाख्त महेंद्र के तौर पर की गई है, ने रुकन असम्बली से पूछा था कि इंद्रमा मकान कब तक मिलेगा, जिस पर कडियम श्रीहरी बरहम हो गए। उन्होंने इसे बाहर निकाल दिया। इस वाक़े पर माजूर शख्स अश्कबार हो गया। उसने कहा कि जिनके पास अराजी नहीं है या माजूरी है, उनके साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने दीपक रेड्डी के नाम का ऐलान किया। इस हल्के से बीजेपी की तरफ से कई दावेदार सामने आए। कई अफराद के नाम ज़ेर गौर थे, लेकिन क़यादत ने दीपक रेड्डी को तरजीह दी। इलेक्शन कमीशन ने जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में एग्जिट पोल्स और उसकी इशाअत पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसकी इत्तला डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वो GHMC कमिश्नर RV कर्नन ने दी। एलामिया के मुताबिक 6 नवंबर की सुबह 7 बजे से 11 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक किसी भी शख्स को एग्जिट पोल करने, शाया करने या किसी भी मीडिया के ज़रिए आम करने की इजाज़त नहीं होगी। इंसानी हकूक़ कमीशन ने अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए 3 ऐसी गाड़ियों का नोट लिया जो ह्यूमन राइट्स हुकूमत तेलंगाना, वकील और प्रेस से मुताल्लिक़ गैर मजाज और गुमराह कुन निशानात व ओहदे अपने गाड़ियों पर दिखा रही थी। कमीशन ने इस अमल को स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट के अलावा दीगर
ایکٹ کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس سلسلے میں کمیشن نے چیف سیکرٹری، ڈی جی پی، ٹرانسپورٹ کمشنر، بار کونسل، انفارمیشن پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ اور رجسٹرار آف سوسائٹیز کو ہدایت دی کہ وہ 24 نومبر 2025 تک کارروائی کی رپورٹ پیش کریں۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے پیش نظر پولیس نے تلاشی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے۔ پولیس نے مختلف مقامات پر تلاشی مہم انجام دیتے ہوئے 88.45 لاکھ روپے نقد رقم اور شراب کی 225 بوتلیں ضبط کی ہیں۔ ویسٹ زون پولیس کے مطابق انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 29 FIR درج کیے گئے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،